नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार शाह, गुटुल इंडिया का एक मेंबर हूँ। और ये दूसरे पार्ट में बताते हैं नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम के संबंध में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था कि हर एक गांव में एक स्कूल, ऐसा स्कूल हो जो गरीब बच्चे अगर टैलेंट हो तो उनको पढ़ने की सुविधा मिले और वो अपने मकसद में और देश के विकास में, उन्नति में सहयोगी बने। उस मकसद से यह विद्यालय, नवोदय विद्यालय खोला गया था। और लगभग आज के समय में 654 नवोदय विद्यालय हैं पूरे इंडिया भर में। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना साकार होते हुए दिख रहा है। और हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा स्कूल है। जो बच्चे गरीब हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर वो पढ़ने में तेज हो तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके पढ़ने के लिए सुविधा सरकार के पास भी है और गुटुल इंडिया इसी मुहिम में जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं दूसरे वीडियो में और और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन के लिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। हमने देखा था एज क्राइटेरिया तक। एज क्राइटेरिया हमने देख लिया था कि 10 से 12 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। मीन्स उसका बर्न जो होना चाहिए, बच्चे का बर्न होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ कि आप 5वीं में एक बार एग्जाम दोगे, 6ठी में जाके दूसरी बार एग्जाम नहीं दे सकते हो। सिर्फ आपको एक मौका मिलेगा एग्जाम देने के लिए। रूरल कोटा 75% है। जो बच्चे गांव से पढ़ाई कर रहे हैं, तीसरी चौथी और पांचवी जो गांव से पढ़ाई किए हैं, रूरल एरिया से किए हैं, उनके लिए 75% है और 25% अर्बन एरिया के लिए, शहर के लिए है। ठीक है। रिजर्वेशन है अपना एसटी का 7.5% है। एसटी का 7.5% है रिजर्वेशन अपना। और कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। लास्ट डेट, जो पहली बात है कि लास्ट डेट है इसका 29 जुलाई 2025। तो जल्दी करें, फॉर्म जितना जल्दी आप भर देंगे उतना जल्दी सही रहेगा। कोई अगर कागज की कमी रहेगी तो आप अभी बनवा सकते हैं, टाइम है 1 महीना, तो आप इसे जल्दी करें। फी फ्री है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस साइट पे जाएं, नवोदय विद्यालय .gov.in पे जाएं और वहां अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? कैंडिडेट्स फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए बच्चे का, नहीं तो बच्चे का नहीं है तो रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए पेरेंट्स का। SC ST का कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका उसका सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी अगर कोई है, डिसेबल है, तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। रूरल एरिया जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वही रूरल एरिया का प्रमाण है, तो उसके लिए कोई ऐसा कागज नहीं चाहिए। स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, जब नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ये देखना कि स्कूल में जो इसका ध्यान देना होगा फॉर्म भरते समय कि नाम और एडमिशन का जो समय है, जो डेट है, वो सही होना चाहिए, तीसरी चौथी और पांचवी का। तो उस स्कूल से पता कर लें, पहले रजिस्टर से पता कर लें कि कब का किस डेट में एडमिशन है, तो ये चीज भरना होता है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें भरते समय। हाँ, इम्पोर्टेंट डिटेल फिल केयरफुली। क्या क्या केयरफुली करना है? डेट ऑफ बर्थ केयरफुली होना चाहिए, जेंडर, कैटेगरी, रूरल और अर्बन एरिया का ये सही से भरना होना चाहिए। जो सही है वही भरना भरना है, नहीं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब स्कूल आप पास करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हाँ, 2 डेट में एग्जाम होगा। एक तो फेज 1 जो 13 दिसंबर 2025 को होगा और एक दूसरा फेज में होगा 11 अप्रैल 2026 में।
वो जो कश्मीर है या ठंडे प्रदेश हैं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ में है, तो उनके लिए है, काफ़ी ठंडी समय होती है दिसंबर का मंथ, तो उस समय एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, इसलिए इनका एग्ज़ाम अप्रैल में ली जाती है, तो उनके लिए है। बाकी इधर के जो प्लेन एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम डेट 13 दिसंबर का ही होगा। सब्जेक्ट जो है टोटल 2 आवर का होता है एग्ज़ाम, और जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 और लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन होता है। जिस आप स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज होता है। जैसे अगर बिहार है तो उसके लिए हिंदी सेलेक्ट करना होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन करके आना होता है। मीडियम ऑफ एग्जाम होता है। टेस्ट विल बी लैंग्वेज सिलेक्टेड वाइल फिलिंग द फॉर्म। जो आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं उसी मीडियम में एग्जाम होता है, तो आप सही से फॉर्म भरें और वही सेलेक्ट लैंग्वेज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, क्लास 3/4 का 3 से लेकर 3/4 और 5th का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोटा लेने चलते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई एप्लीकेबल हो तो माइग्रेशन अंडरटेकिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो बाद में जरूरत पड़ती है एग्जाम पास करने के बाद। धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी डिटेल के साथ।